लेक्चर की आगे की सीरीज़ में अपन देखते हैं सेकंड इब्न बतूता का रिहला। इब्न बतूता ने भी अपना वृतांत लिखा था उस समय। एक आरंभिक विश्व यात्री जो था वो था इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृतांत, जिसे रिहला कहा गया। यानी ये रिहला जो है वो इसी को यात्रा वृतांत को कहा गया। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत सी तथा प्रचुर रोचक जानकारियाँ देता है। मोरक्को के इस यात्री का जन्म ते तंजीयर के सबसे सम्मानित तथा शिक्षित परिवारों में से एक, जो कि इस्लामी कानून और शरिया को अपनी विशेषता के लिए प्रसिद्ध था, में हुआ। अपने परिवार की परंपरा के अनुसार इब्न बतूता ने कम उम्र में ही साहित्यक और सत्तारूढ़ शिक्षा हासिल की। अपनी श्रेणी के अन्य सदस्यों के विपरीत इब्न बतूता पुस्तकों के स्थान पर यात्रियों द्वारा अर्जित अनुभवों का ज्ञान अधिक महत्वपूर्ण स्रोत मानता था। मतलब पुस्तकों की बजाय वो यात्रियों का जो ज्ञान था उसको अच्छा स्रोत मानता था। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं क्या लिखा हुआ है इस वृतांत में। उसे यात्राएं करने का बहुत शौक था। वह नए नए देशों के लोगों के विषय में जानने के लिए दूर दूर तक यात्राएं किया करता था। 1332 से 33 में भारत के लिए प्रस्थान करने से पहले वह मक्का की तीर्थ यात्राएं, मतलब मक्का की यात्राएं की थी उन्होंने। सीरिया की थी, इराक, फारस, यमन, ओमान और पूर्वी अफ्रीका के कई तटीय व्यापारिक बंदरगाहों की यात्राएं कर चुका था। मतलब इससे पहले बहुत सारी यात्राएं उन्होंने की थी। मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता सन 1333 में स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा। मतलब सबसे पहले वो सिंध जगह पे पहुंचा था, भारत के पश्चिमी भाग में। उसने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सुना था और कला और साहित्य के एक दयाशील संरक्षण के रूप में उनकी ख्याति से आकर्षित हो बतूता ने सुल्तान और उच्च के रास्ते मुल्तान और उच्च के रास्ते दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। मतलब मुल्तान होते हुए सुल्तान उसकी जो विद्वता थी उससे प्रभावित हुआ और उसे दिल्ली का काजी और न्यायाधीश नियुक्त किया। इस पद पर वह कई वर्षों तक रहा और फिर उसके विश्वास को खो दिया और कारागार में कैद कर दिया गया। मतलब एक बार तो इनको कारागार में कैद कर दिया गया था सुल्तान की तरफ से। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। बाद में सुल्तान और उनके बीच में गलतफहमी दूर होने के बाद राजकीय सेवा में पुनर्स्थापित कर दिया गया और 1342 ईस्वी में मंगोल शासक के पास सुल्तान के दूत के रूप में चीन जाने का इनको आदेश दिया गया इब्न बतूता को। अपनी नई नियुक्ति के साथ ही इब्न बतूता मध्य भारत के रास्ते मालाबार तट की ओर आगे बढ़ा। मध्य भारत होते हुए मालाबार से वह मालदीव गया और जहां वह 18 महीनों तक काजी के पद पर रहा और अंततः उसने श्रीलंका जाने का निश्चय किया। बाद में एक बार फिर वह मालाबार तट और मालदीव जो है वहां पर गया और चीन जाने पर अपने कार्य को दोबारा शुरू करने से पहले वह बंगाल व असम भी गया। वह जहाज से सुमात्रा और सुमात्रा के अन्य जहाज से चीनी बंदर जो नगर है वहाँ पे भी गया वो। ये एक दृश्य है जिसमें डाकुओं का दृश्य है। डाकू जो है वो आम जन को किस तरह से परेशान करते थे या किस तरह से लूटमारी चलती थी, इसका एक दृश्य दिया गया। ठीक है, इसके अलावा इसमें इस वृतांत में थोड़ा सा इब्न बतूता ने और भी लिखा है, वो भी देख लेते हैं। घोंसले से निकलता हुआ पक्षी, घोंसले से निकलता हुआ पक्षी, यह रीला से लिया हुआ एक उद्धरण है। अपने जन्म के स्थान तेंजियर से मेरा प्रस्थान गुरुवार को हुआ। मतलब उन्होंने पूरा वृतांत दिया था अपना उसमें कि भाई कब प्रस्थान हुआ, कब ये सब हुआ, वो सब पूरा देखो यहाँ पे गुरुवार को हुआ। मैं अकेला ही निकल पड़ा और बिना किसी साथी यात्रा या कारवां जिसकी टोली में मैं शामिल हो सकूं, लेकिन अपने अंदर एक अधि प्रभावी आवेग और इन प्रसिद्धि पुण्य स्थानों को देखने की इच्छा जो लंबे समय तक मेरे अंतःकरण में थी, से प्रभावित होकर इसलिए मैंने अपने प्रियजनों को छोड़ जाने के निश्चय को दृढ़ किया और अपने घर को ऐसे ही छोड़ दिया जैसे पक्षी अपने घोंसले को छोड़ देते हैं। उस समय मेरी उम्र 22 वर्ष थी। मतलब जैसे पक्षी घोंसले को छोड़ देता उससे उन्होंने घर छोड़ दिया था। और इब्न बतूता ने 1354 ईस्वी में घर वापस पहुंचा, वो 1354 में, और अपनी यात्रा के आरंभ में लगभग 30 वर्ष के बाद। ये डाकू वाला सीन मैंने आपको बता ही दिया, 16वीं शताब्दी का है। तो इस प्रकार उसने 1332-33 में जैसे मक्का की यात्राओं के साथ सीरिया, अरब, फारस, ईमान, यमन सब जगह की यात्राएं उन्होंने की थी। फिर बीजिंग में उनको भेजा गया था। मोहम्मद तुगलक से भी इनका डिस्प्यूट हो गया था, इनको जेल भेज दिया गया था, दिल्ली के काजी नियुक्त किए गए थे। तो काफ़ी अच्छा प्रभावपूर्ण इनके बारे में ये लेक्चर था।